दूसरे मामले हो, हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। सुनील जी भी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी जो सोच है उनकी, कांग्रेस पार्टी के बारे में पूरा इतिहास ये जानते हैं। तो पहले तो मैं माफी चाहूंगा, आप सब एज इट इज बैठे रह करके हमारे इन सब नेताओं की पूरे कार्यक्रम को सुन करके उसके बाद में जाएंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली साहब का, जिला अध्यक्ष सुनील जी, प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब, हमारे आर तिवारी जी, तमाम, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो प्रताप सिंह जी ने, इन्होंने सबने मिलकर के यहाँ इसको पार्षद बनाया। सब हमारे खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी जी से परमिशन लेकर के इनको पूरे प्रदेश की कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जिस समाज को बुलाता वो भी सक्षम होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल आपको इतने लोगों को जोड़ करके आज पूरे प्रदेश से कोने कोने से, भरत भाई आपने कमाल कर दिया। आपने अपने को साबित कर दिया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और एआईसीसी ने जो आप पे विश्वास व्यक्त किया उस पर आप 100% खरा उतरने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हो। देखिए, जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें आई हैं तब तक दलित के लिए, पिछड़े के लिए, गरीब के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके निवास के लिए सब अपने अपने हिसाब से उन्होंने अच्छे काम किए। इसकी आजादी के समय जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, बाबा साहब ने संविधान दिया, महात्मा गांधी जी की अगुवाई के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सब गांव की जो तस्वीर बदलने का काम किया, गांव के हालात बदलने का काम किया, कच्ची बस्तियों पे काम हुआ, गरीब के लिए काम हुआ, आरक्षण का काम हुआ, आपके बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, नवोदय विद्यालय बने कि गरीब का बेटा भी अच्छी शिक्षा ले सके, ये सारे काम हुए। लेकिन बीच में मोदी जी ने आने के बाद में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से केवल और केवल संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। गरीब उनके केंद्र बिंदु में नहीं है, आम लोगों की जो जरूरतें हैं वो उनके केंद्र बिंदु में नहीं है। महंगाई पे रोक लगा नहीं पा रहे, रोजगार दे नहीं पा रहे, शहरों का, गांव का विकास वो कर नहीं पा रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर नगर निकाय के चुनाव आज 1.5 साल हो गए, प्रशासक लगा करके बैठे हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी लगा के बैठे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। अगर किसी की नाली ठीक करनी हो तो नाली ठीक करने वाला भी कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ा है जो सुन करके काम करे। आज जब पार्षद थे तो भरत भाई जाकर के नगर निगम के अंदर झगड़ा करते थे कि भाई मेरे यहाँ सफाई वाला नहीं गया, मेरे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हुई, मेरे यहाँ ये बात हो गई, बरसात के अंदर तकलीफ हो रही है। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन उनको सुनना पड़ता था। लेकिन आज क्या है साहब, आज हालात ये है कि सारे के सारे, चाहे नगर निकाय हो, पंचायत राज हो, सब के अंदर अधिकारी बैठा दिए गए हैं। जनप्रतिनिधि नाम की कोई चीज है नहीं। रोजाना अलग अलग तरह के बहाने करते हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, इसकी नहीं आई, उसकी नहीं आई, ये बातें करने का काम कर रहे हैं और केवल रील बनाने का काम नगर निगम और नगर निकाय के अधिकारी करने का काम कर रहे हैं। उनको आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। निश्चित रूप से कांग्रेस का इस समय ये दायित्व बनता है कि हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं, तो हम सब को जाकर के उस गरीब मोहल्ले में, ढाणी में, वहां पर वार्ड में, गली में, सब में जाकर के उनके दुख दर्द में हमको अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को उनके साथ जोड़ करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करना है। मैं आपको एक बात कहते हुए ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, अगर कांग्रेस मजबूत नहीं हुई तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, इस देश में संविधान